गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं 11th मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेते हैं अपन, वो है श्रेणी। ठीक है। श्रेणी से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अनुक्रम। फिर अनुक्रम होता क्या है? अनुक्रम अनुक्रम होता है सीक्वेंस। ठीक है। अनुक्रम भाई, कोई भी राशि है आपके पास या कोई भी संख्या है, निश्चित क्रम में निश्चित नियम अनुसार व्यवस्थित हो तो उसे कहते हैं आप अनुक्रम। जैसे मेरे पास कुछ राशियां हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। ये राशियां एक निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। जैसे एक में आपने एक ऐड किया तो क्या आ गया 2, 2 में आपने 1 ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास 3, 3 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5। तो प्रत्येक पद एक निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित है, तो यह कहलाते हैं आपके पास अनुक्रम, सीक्वेंस। ठीक है। और अनुक्रम में इन संख्याओं को आप बोलते हैं अनुक्रम का पद, इनको बोलेंगे आप पद। ठीक है। तो ये तो हो गई अनुक्रम की बात। उसके बाद बात आती है श्रेणी। श्रेणी होती क्या है? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था समांतर श्रेणी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है। समांतर श्रेणी जिसे आप एपी भी बोलते थे। एपी होती क्या है? समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जुड़ रही हो या घट रही हो, उससे अगला पद मिलेगा। जैसे एक एपी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है भाई, ये आपके पास दी हुई है क्या? एपी। देखिए इसका सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर क्या होता है? डी, यानी डिफरेंस। डिफरेंस होता क्या है? A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद का अंतर। दूसरा पद है आपके पास 2, पहला पद है 1, तो 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 1। इसी प्रकार ये तो था पहला सार्वंतर। दूसरा सार्वंतर निकालोगे तो A3 माइनस A2, तो D2 की वैल्यू कितनी आई? 3 माइनस 2, तो D2 आ गया हमारे पास 1। इसी प्रकार D3 क्या होगा? A4 माइनस A3, तो D3 आ गया हमारे पास। A4 है आपके पास क्या? 4, तो 4 माइनस 3 1। देखिए भाई D1 D2 D3, इसी प्रकार इन सब प्रत्येक पद का अंतर कितना है? 1 है, जो कि समान है। तो आप इसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है। ये थी हमारे पास समांतर श्रेणी की परिभाषा। क्या? कि प्रत्येक पद में एक निश्चित अंतर होता है, उसे कहते हैं अपन समांतर श्रेणी। या फिर प्रत्येक पद एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ता या घटता है, तो उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो आपको तो देखिए भाई, समांतर श्रेणी का nवां पद Tn या An से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है। nवां पद किससे लिखेंगे? Tn या फिर An से। इसका सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, यहाँ ए क्या होगा? प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। डी क्या होगा? सार्वअंतर। सार्वंतर मतलब किन्हीं दो पदों का अंतर क्या कहलाएगा? सार्वंतर। तो ये है आपके पास समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करना। सार्वंतर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं?
अंतिम पद, या फिर आपके पास क्या होगा a2 माइनस a1, ठीक है। और बेसिक आपके पास ये होगा d इज इक्वल टू an माइनस an-1, ठीक है। इससे भी आप ये d सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। समांतर श्रेणी पर जैसे आपको कोई श्रेणी दी हुई हो 4, 9, 14, 19, ठीक है भाई। तो आपको निकालना है इस श्रेणी का 10वां पद, ठीक है भाई। इस श्रेणी का क्या निकालना है आपको 10वां पद। तो देखिए भाई समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है हमारे पास a4, सारवंतर d a2 माइनस a1, तो भाई d हो गया हमारे पास a2 कितना है 9 माइनस a1 4, तो d आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है समांतर श्रेणी का 10वां पद। तो आप क्या लिखोगे t10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमने पढ़ा था tn एक फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने का। तो भाई मैंने t10 लिखा है तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो t10 होगा a का मान कितना है 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू डी है कितना 5। तो भाई देखिए 4 प्लस 9 5 जा 45, तो t10 हमारे पास आ गया 49। तो 10वां पद क्या है हमारे पास 49। इस प्रकार से आपसे इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद पूछे तो आप किस फॉर्मूले से निकालोगे nवां पद के फॉर्मूले से tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं अपन एक और क्वेश्चन इस पे। अच्छा मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ हो tn बराबर 2n प्लस 1, ठीक है, जहां n का मान क्या है ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है भाई। आपसे पूछ रहा है श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके आपको क्या निकालने हैं प्रथम 5 पद निकालने हैं, ठीक है भाई। प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई प्रथम 5 पद ज्ञात करने के लिए t1 क्या होगा भाई, n की वैल्यू मैंने क्या रखी है 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो t1 आ गया हमारे पास 2 और 1 3। पहला पद कितना आ गया 3। तो भाई दूसरा पद देखते हैं t2, 2 इंटू 2 प्लस 1, t2 आ गया हमारे पास कितना 4 और 1 5। दूसरा पद आ गया t3, तीसरा पद तो 2 इंटू 3 प्लस 1। भाई n की वैल्यू जो भी यहाँ पे रखोगे वही यहाँ पे रख रहे हैं हम। तो t3 हमारे पास आ गया 2 3 6 और 1 7, ठीक है। t4 क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। t5 क्या है भाई 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 5 जो 10 और 1 11, ठीक है भाई। तो समांतर श्रेणी के
प्रथम 5 पद कौन कौन से हुए? देखिए भाई 3 एपी आपके पास क्या बन गई? 3 5 7 9 11। ये समांतर श्रेणी के क्या थे? प्रथम 5 पद। एन की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? ग्रेटर देन 0, यानी 1 2 3 4 5। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि इससे समांतर श्रेणी बताओ, तो आप समांतर श्रेणी भी बता सकते हो, समांतर श्रेणी के कोई भी पद बता सकते हो। ठीक है, ये है समांतर श्रेणी का एनवा पद। एनवा पद दिया हुआ है, आप इससे कोई भी पद निकाल सकते हो या कितने भी पद निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं हम। एपी आपको दी हुई है 2 5 8 11 से लगाकर 95। ठीक है भाई, आपको क्या निकालना है? श्रेणी में पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब एन की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। देखिए भाई, आपको श्रेणी में प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद भी दिया हुआ है, और निकालना क्या है? एन की वैल्यू। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भाई ये एनवा पद है, यानी अंतिम पद हमारे पास कितना दिया हुआ है? 95। प्रथम पद का मान कितना दिया हुआ है? 2 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू। देखिए भाई, ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 2। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5 माइनस 2, तो कितना आ गया? डी 3। तो देखिए भाई, टी एन की वैल्यू 95, क्योंकि अंतिम पद क्या दिया हुआ आपके पास? 95। ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 3। 95 इज इक्वल टू 2 प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई? 3n माइनस 3। तो देखिए 2 और माइनस 3 कितना हो गया आपके पास? 3n माइनस 1। माइनस का 1 इधर आएगा तो 95 प्लस 1 इज इक्वल टू 3n। ये हो गया आपके पास 96 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू 96 अपॉन 3। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32। अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? समांतर श्रेणी में पदों की संख्या इज इक्वल टू आपके पास कितनी आ गई? 32। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी समांतर श्रेणी दी हो, उसका अंतिम पद हो, तो आपको पदों की संख्या निकालनी हो। तो पदों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे? एनवें पद के सूत्र से। एनवा पद का सूत्र क्या था? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन अंतिम पद आपको दिया हुआ है 95, मैंने 95 रख दिया। ए की वैल्यू कितनी थी? 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं है, इंटू डी। डी हम कैसे निकाल सकते हैं? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी नेक्स्ट पद और उससे पहले वाला पद। ठीक है, यानी दूसरा माइनस पहला। तो ये आपके पास क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हमने हल किया और पदों की संख्या ज्ञात की है। तो ये थी बात भैया आपके पास समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा, समांतर श्रेणी होती क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें संख्या या फिर क्या राशियां किसी निश्चित क्रम में, किसी निश्चित नियमानुसार जुड़ी हुई हो या व्यवस्थित हो, तो कहलाती है आपके पास समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे निकालते हैं हम?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई, यहाँ ए है हमारे पास क्या, प्रथम पद, और डी होगा आपके पास सारवंतर। ठीक है भाई, तो ये थी बात आज किसकी, समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकाली, समांतर श्रेणी में कोई भी पद पूछे उस पद का मान निकाला, या फिर समांतर श्रेणी का कोई भी आपको पद दिया हो तो वो निकाला हमने। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। भाई कोई भी समांतर श्रेणी योग के रूप में दी हुई हो, जैसे 1 + 2 + 3 से लगाकर n तक। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालेंगे हम, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू।